स्वागत है दोस्तों अलीगढ़ जयपुर में। दोस्तों बजी तोतों के बारे में बात करेंगे कि बजी बैठ का जोड़ा लगने के बाद अंडे कब देते हैं और बच्चे निकलने और बच्चों के बड़े होने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों बजी बर्ड आप घर लेकर आते हैं और घर पर रखते हैं, मेल फीमेल कंफर्म है, आपको मालूम है, मैंने पहचान बताई है पिछली वीडियो में। तो उसके अनुसार आपको पता है कि आपके पास जो पेयर है वो कंफर्म है, मेल फीमेल है। और दोस्तों बजी बर्ड का जोड़ा जो लगता है तो उसकी पहचान ये होती है, मेल फीमेल जो है दाना एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को फीड कराते हैं, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि बजरी जो जोड़ा है उनका जोड़ा लग चुका है, पक्का हो चुका है। तो आप मटकी लगा सकते हैं उस दौरान। और मटकी लगाने के बाद जो फीमेल जो है मटकी में आना जाना शुरू करती है, मटकी में जाती है, बाहर आती है। तो इस तरह से कुछ दिन तक चलता है, लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिन लगते हैं। मटकी सेलेक्ट कर लेती है मादिन और फिर उसके बाद जो है मेल फीमेल की क्रॉसिंग होती है और क्रॉसिंग के 7 से 8 दिन बाद जो है फीमेल पहला अंडा देती है। दोस्तों अगर बजी बर्ड पहली बार ब्रीड करते हैं तो थोड़ा टाइम लंबा हो सकता है, 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। तो लेकिन अक्सर मेरा जो तजुर्बा है मैं ये देखा है कि बजरी पैरट जो हैं क्रॉसिंग के 7 से 8 दिन बाद पहला अंडा दे देते हैं। और पहला अंडा देने के बाद दूसरा अंडा जो होता है 1 दिन छोड़ के जो तीसरे दिन अंडा आता है, यानी 1 दिन का गैप होता है। और बजरी तोते जो हैं 3 से 4 अंडे देते हैं और कुछ 5 भी अंडे देते हैं, 6 अंडे भी देते हैं। तो ऐसा होता है। तो लगभग इनका एवरेज 3 से 7 अंडे 8 अंडों का आता है। तो इस तरह से इनकी ब्रीडिंग होती है। और दोस्तों जो अंडे में से बच्चे निकलने का समय होता है वो 18 दिन का होता है। 18 दिन में पहला बच्चा निकल जाता है, यानी जो पहला अंडा आता है उस दिन से लेके 18 दिन तक पहला बच्चा निकलता है। और जो दूसरा अंडा आता है वो जिस तरह 1 दिन का गैप देके फीमेल अंडा देती है, उसी तरह से जो है बच्चा भी इसी तरह से 1 दिन के गैप से निकलता है। तो जितने भी अंडे होंगे वो इसी तरह से गैप से निकलते हैं। दोस्तों इस दौरान आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपका बजरी तोतों का जोड़ा अंडे दे दे तो उस दौरान बार बार आपको चेक नहीं करना है, यानी कि इनको बार बार देखना नहीं है। तो इस तरह से बजरी पैरट जो है गुस्से में हो सकते हैं और अंडों को फोड़ सकते हैं, या बच्चे जो भी होंगे उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह का ध्यान रखना है कि बजी बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना ब्रीडिंग के दौरान। ठीक है, आपको देखना है तो आप थोड़ा इस तरह से देखें कि मैं आपको कोई निशानी बता देता हूँ कि जब बजरी फीमेल अंडे देने वाली होती है, अंडे देती है तो मटकी में रेगुलर बैठने लगती है। और अंडे देने के बाद आप ये पता कर सकते हैं कि जब बजरी फीमेल मटकी से बाहर आती है तो उसकी जो ब्रीड होती है वो देखेंगे, उसकी जो ब्रीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि बजरी फीमेल ने मटकी में अंडे दे दिए हैं। और आप चाहें तो एक बार देख भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बार बार देखें, रोज़ देखें कि बजरी फीमेल ने अंडे दिए नहीं दिए, ये कितने अंडे आए हैं, बच्चे निकले ही नहीं निकले। तो इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से जोड़ा जो है डर जाता है और अंडों को बच्चों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है। दोस्तों अंडे में से 18 दिन के बाद बच्चे निकलने के बाद आपको केयर इस तरह से करनी है कि बच्चे जब निकल जाएं तो आप उनको सीड मिक्स में कंगनी दाना दे सकते हैं और बाजरा उसमें मिक्स करें तो अच्छा है, बाजरा काफ़ी अच्छा होता है। और बाजरा मिक्स करके दें तो मैं भी इसी तरह देता हूँ, कंगनी बाजरा मिक्स करके देता हूँ। और सॉफ्ट फूड में आपको जो देना है, अभी सर्दी का मौसम है तो सबसे बेस्ट मैं सॉफ्ट फूड मानता हूँ। जो एग फीड होता है सबसे पहले मैं इसी को मानता हूँ। और दूसरे नंबर पर जो गेहूँ होता है, गेहूँ के दाने आपने देखे होंगे, जिसकी गेहूँ की रोटी भी बनती है, हम जो लोग खाते हैं
वो गेहूँ का दाना जो साबुत जो है आप उसको 24 घंटे पानी में भिगो कर रख सकते हैं और उसको रखने के बाद उबाल कर आपके बर्ड्स को उनकी क्वांटिटी के हिसाब से दे सकते हैं, जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं। और दोस्तों सॉफ्ट फूड इतना देना है कि बर्ड्स जो है 10 से 15 मिनट में खा ले, ये नहीं कि ज़्यादा देर तक पड़ा रहे, 1 घंटे 2 घंटे तक पड़ा रहे। और तो दोस्तों क्या होता है, वो सॉफ्ट फूड जो है सड़ने लगता है और बैक्टीरिया उनमें आने लगते हैं। तो जब सॉफ्ट फूड वो खाते हैं बर्ड्स तो उनको बीमारी का जो है इशू हो सकता है। तो इस तरह से ख्याल रखना है कि सॉफ्ट फूड कम मात्रा में दें, जितनी ज़रूरत है बर्ड्स खा लें, बच्चों को फीड करा दें। तो सॉफ्ट फूड आप जो है हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप पालक भी दे सकते हैं और मेथी भी दे सकते हैं। दोस्तों ग्रीन फूड का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। ग्रीन फूड ज़्यादा मात्रा में देने से बर्ड्स को लूज़ मोशन लग सकते हैं। और दोस्तों जो बर्ड्स की इस तरह से केयर की जाती है, और जब बजरी पेड़ के बच्चे जो बड़े होते हैं उनको बड़ा होने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। यानी 18 दिन के बाद जब पहला जो बच्चा निकलता है उस दिन से लेके पूरे 30 दिन तक यानी 1 महीना होता है। और पूरे 1 महीने में जो बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं, और 1 महीने के बाद बच्चे बड़े होकर उनके पूरे फेदर आ जाते हैं और वो मटकी से बाहर आने लगते हैं। और मटकी से बाहर आने के बाद जो मेल फीमेल जो हैं जो अपने बच्चों को केज में ही फीड कराते हैं। इस तरह 4 से 5 दिन होता है और बच्चे फिर अपने आप ही जो है दाना खाना सीख जाते हैं मेल फीमेल को देखकर, अपने पेरेंट्स को देखकर। और उसके बाद आप बच्चों को अलग रख सकते हैं और जोड़ा जो है फिर से अपनी ब्रीडिंग की तैयारी करता है तो फिर से वही प्रोसेस चालू होता है। इस तरह से बजी पेड़ की ब्रीडिंग होती है। बस आपको ख्याल ये रखना है, आपके बजी पेड़ अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं तो उनको किसी तरह से परेशान नहीं करना है, बार बार नहीं देखना है। दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि बजी पेड़ जो है गुस्से में आकर बच्चों को मार देते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो मेरे पास थी, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मुझे मिली तो मैं आपको स्क्रीन पर शो करूंगा किस तरह से बजी पेड़ ने पहली बार मेरे पास ब्रीड करी थी। और उसने जब मैंने उसको चेक किया तो पहला बच्चा ही निकला था और मेरे देखते ही उसने जो जोड़े ने जो मेल था, मेल ने उसको बच्चे को मार दिया था। अगर वो वीडियो मुझे मिली तो मैं स्क्रीन पर शो करूँगा। तो इस तरह से होता है। सामने देखिए जो वाइट मेल है वो इसी की वीडियो थी, मैं आपको दिखाऊंगा अगर मुझे मिले तो। दोस्तों इन बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों बजी पेड़ पालना कोई मुश्किल काम नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, करने वाले के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बस समय समय पर इनका ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में और भी जानकारी लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।